तो आगे चलते हैं। आगे अष्टवक्रा जी कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम ना करता हो और ना भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। अब देखिए, वहां उन्होंने ये बोला लास्ट वर्स में कि यदि तुम ऐसा समझ लो कि तुम देह से अलग हो तो तुम अभी तत्काल बंधन मुक्त हो जाओगे। यहां ये कहते हैं कि तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। कहने का अर्थ ये है कि आप नेचर वाइज फ्री ही हो। यू हैव द चॉइस। आपको बंधन मुक्त होने के लिए सिर्फ समझना है, कुछ करना नहीं है। बिकॉज बाय नेचर आप मुक्त ही हो। जो ये धर्म है अधर्म है, अब देखिए यहाँ पे धर्म अधर्म का जो मतलब है उसका रिलीजन से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं धर्म अधर्म से। धर्म और अधर्म, धर्म जो है दैट इज ऑफ एक्शंस। वी आर टॉकिंग ऑफ एक्शंस है, ओके। एंड एक्शंस एज पर द लॉज ऑफ नेचर मे बी राइट और रॉन्ग। जो धर्म है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, दैट इज योर धर्म। ठीक है, अब वो जो कार्य है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? लॉज ऑफ नेचर पे। तो धर्म अधर्म, अधर्म कैसा? जो एक्शन सही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव आना माइंड में, या बहुत किसी के प्रति जेलेसी होना, या हम बहुत ज्यादा कंपेयर करें किसी को, बहुत ज्यादा खा लें या कम खा लें, ज्यादा सो जाएं या कम सो जाएं, तो दैट इज ऑल नॉट दी गुड एक्शंस, गुड डीड्स, दीज आर अधर्म। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो धर्म अधर्म की बात करती हैं। ठीक है, और सुख और दुख, प्लेजर एंड पेन, तो ये जो चीजें हैं ये इनका केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है? कि जो भी आप एक्शंस लेते हो, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक्शंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे थॉट्स से आते हैं। और थॉट कैसे क्रिएट होता है? जब हम कोई चीज देखते हैं अपने फाइव सेंसेस के थ्रू, या सुनते हैं या फील करते हैं, उस उसके रिलेटेड जो मेमोरी हमारे माइंड में पहले से फीड होती है, उसके हिसाब से थॉट आते हैं। अब थॉट आने का एक और कारण है, वो है डिजायर या फियर। कोई मन में इच्छा हो, ठीक है, या कोई डर आया मन में, तो उसके बाद भी हमारे माइंड में फिर थॉट आता है उससे रिलेटेड। अब ये जो इच्छा है, डिजायर है, और ये फियर है, ये कैसे आती है? डिजायर और फियर भी आपकी अपनी नहीं होती है। डिजायर भी तब आती है जब आपने उससे रिलेटेड कोई मेमोरी, कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपने कहीं देखी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज यंग एज में देयर इज अ बॉय, उसको किसी गर्ल के लिए एक डिजायर हुई कि आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद हर, ओके, या आई वॉन्ट टू I have some, you can say, a love, affections, or some kind of that feeling for her, a desire for her. Okay, तो आप कहोगे कि ये तो अपने आप से आई है। ठीक है, उस हिसाब से सही है कि अपने आप से आई है, लेकिन आप इसका डेप्थ में जाके देखिए कि ये जो डिजायर है ये भी क्यों आती है। क्योंकि आपने, जिसके लिए आपके मन में वो डिजायर आई है, आपने उससे, हो सकता है आपने उसको पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड जिस तरह का उसका बिल्ड है, जिस तरह के उसके लुक्स है, या जिस तरह से उसका नेचर है, बात करने का तरीका है, हंसने का तरीका है, आपने कहीं ना कहीं पहले
सुना है, देखा है किसी मूवी में, किसी सीरियल में, या कहीं और किसी पहले, उससे रिलेटेड आपने, हो सकता है ऐसा नहीं कह सकते कि आपने जिसके लिए आपके मन में जो डिजायर आ रही है, आपने उसके जैसा ही किसी को देखा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो चीजें देखकर आपके मन में डिजायर आ रही है, उस चीजों के बारे में आपने कहीं कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसकी स्माइल, उसके लुक्स, ठीक है, या लव के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं या सुनी हैं, या कुछ ऐसे आपकी लाइफ में सिचुएशंस रही हैं जिसकी वजह से उस गर्ल को देख के आपके मन में डिजायर आ गई। तो डिजायर भी अपने आप आती है, लेकिन वो भी बॉडी के लेवल पर आती है, उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। यहां हम बात कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस की जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, कि वो डिजायर वहां पर क्रिएट जरूर हो रही है, बट वो जो डिजायर है वो आपकी नहीं है, वो डिजायर उस बॉडी की ही है, उस माइंड की ही है, जिसने उससे रिलेटेड चीजें पहले देखी, सुनी, फील की। ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो सुख दुख का जो रिलेशन है वो माइंड और बॉडी से ही है, आपसे नहीं है। तो इसीलिए ही उस पर्टिकुलर गर्ल को देख के डिजायर हर किसी के मन में नहीं आई, आपके ही मन में क्यों आई? क्योंकि आपकी लाइफ की सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस उस तरह के हैं कि आपको उसको देखकर वो डिजायर हुई। ठीक है। तो वो डिजायर जो हुई उससे रिलेटेड के माइंड में थॉट्स आए, फीलिंग्स आई। ठीक है। आपने सोचा कि चलो हम आई ट्राई टू टॉक टू हर, आपने बात करने की कोशिश की, तो वो आपके एक्शंस में आ जाता है। सामने वाले ने, आपने एक्सप्रेस किया अपना लव, उसने कैसे रिएक्ट किया, वो भी, सपोज उसने पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया तो आपको हैप्पी फीलिंग हुई, वो भी आपके बॉडी और माइंड में हुई। अगर उसने आपके प्रपोजल को, ऑफर को, या नेगेटिवली रिएक्ट किया या रिजेक्ट किया, तो आपको दुख हुआ, पेन हुआ, वो भी कहाँ हुआ? आपके माइंड और बॉडी में हुआ। ठीक है। पर हम ऐसा सोच लेते हैं कि मेरी आत्मा दुख गई है, मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन रियलिटी में बॉडी और माइंड ही फील कर रही होती है, आपकी एनर्जीज नहीं फील कर रही होती है, वो सिर्फ विटनेस होती हैं, वो सिर्फ आपके प्लेजर और पेन को देख रही होती हैं, जान रही होती है, वो फील नहीं कर रही होती है। फील आपका माइंड और बॉडी ही करता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म अधर्म और सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम ना करता हो और ना भोगता हो। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे समझने वाली, कि ऐसा क्यों कहा गया है कि तुम ना करता हो और ना भोगता हो। मतलब करता मीन्स आप डूअर भी नहीं हो, एक्शंस भी आप नहीं कर रहे हो, और उन एक्शंस की वजह से जो सफरिंग हो रही है या जो रिएक्शंस हो रहे हैं, आप उसको भोगने वाले भी नहीं हो। तो आप डूअर भी नहीं हो और आप सफरर भी नहीं हो, क्योंकि डूअर और सफरर जो भी है, डूइंग और सफरिंग, वो माइंड और बॉडी के लेवल पर ही हो रही है। आप सिर्फ एज अ विटनेस उसको जानने वाले हो, उसको समझने वाले हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी एक्शंस हम करते हैं, उसकी वजह से जो भी रिएक्शंस होते हैं, हम अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी उसमें देखने लगते हैं। लेकिन वही वर्ड्स का मीनिंग है कि आप देह को अलग करके चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो आप समझ जाओगे कि ये सब जो हो रहा है, कर्ता और जो भोगता है, वो आपकी बॉडी और माइंड ही है, आप नहीं हो। तो आप बाय नेचर मुक्त ही हो इन चीजों से, सुख दुख से, प्लेजर पेन से आप मुक्त ही हो। आप, यू हैव अ चॉइस, आपको, यू हैव अ चॉइस कि आप किसको चुनो। आप वो प्लेजर चुनो, वो पेन चुनो, वो राइट चुनो, वो रॉन्ग चुनो, दैट इज, यू आर फ्री टू चूज। थैंक यू। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखते हैं धर्मा के बारे में क्या कहा गया है। MPC 46
Block 1, Unit 3, Pursuit of Dharma and Human Flourishing. So, here the Dharma implies virtues and extend to duties which allow maintenance and sustenance of life. So, in social context, the duties are performed based on one's position in society and stage of life. तो यहाँ पे धर्मा को बताया गया है कि इस पे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी में आपकी क्या पोजीशन है और आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोसाइटी में एक किसी बड़े लेवल पर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी सोसाइटी, आपके एसोसिएशन में आप अथॉरिटी लेवल पर हैं, तो आपके जो वर्च्यूज होंगे, जो धर्म होंगे, वो उस हिसाब से सेट हो जाएंगे। आपको यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द वर्किंग्स ऑफ योर डिपार्टमेंट। और इस पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि आपको पढ़ाई करनी है। आप यंग एज में, टीन एज में हैं, अगेन पढ़ाई करनी है, लाइफ में सेट होना है। एडल्टहुड में है तो एज के हिसाब से एडल्टहुड में आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी उसकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपके धर्म हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ में भी, मैट्रिमोनियल लाइफ में की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें। फिर बाद में बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आपके धर्म होते हैं बच्चों का अच्छे से परवरिश करना। तो स्टेज के साथ साथ आपका धर्म भी बदलता रहता है। So this maintains social order which contributes to cosmic order leading to universal well-being. तो social order क्यों important है? Because social order रहेगा तभी cosmic order रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो बनाए ही इसलिए गए थे कि बहुत क्योस ना हो। ठीक है, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो सोसाइटी थोड़ा सा उसको एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं रूल्स रेगुलेशंस। नहीं तो लोग क्या होते हैं, रैंडमली एमलेसली दे लीड द लाइफ। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, रेस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, तो एक ऑर्डर बना रहता है, लड़ाई झगड़ा कम होता है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा कम होगा तो कॉस्मिक ऑर्डर बना रहेगा, बिकॉज नेगेटिविटी उतनी नहीं रहती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू यूनिवर्सल वेलबींग। ओके, सो सोशल ऑर्डर से कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम धर्मा को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। when you act according to the laws of nature, ठीक है, then human flourishing is brought about by balancing and pursuing life goals or purusharth. So this is very important point here, that purusharth comes under the life goals. So there are 4 types of purusharth, you can say. The dharma includes both prosperity in this world and liberation from suffering and pursuing moksha. तो देखिए, धर्मा ये नहीं कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर आप सिर्फ लिबरेशन में लग जाइए, स्पिरिचुअल चीज़ों में चले जाइए, आप प्रॉस्पर नहीं होइए, आप अर्निंग मत करिए, आप अपने लिए कुछ मॉनेटरी लेवल पर अच्छा मत क्रिएट ना करिए। ये सब चीज़ें धर्मा नहीं कहता है। धर्मा जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, बिकॉज जनरली लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम स्पिरिचुअल हो जाएं, इसका मतलब ये है कि हम मटेरियल चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें और हम ये पैसा कमाना छोड़ दें और हम सेवा में चले जाएं, हम घर बार छोड़ दें। बिकॉज फिर अगर अगर आप गृहस्थ रहोगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी, तो आपको ना चाहते हुए भी ये अर्निंग्स करनी ही पड़ेंगी अपनी फैमिली के लिए। तो धर्मा ये नहीं कहता है कि आप ये सब छोड़ दीजिए और आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाइए। धर्मा ये कहता है कि प्रॉस्पेरिटी भी की भी ज़रूरत है, आप उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकिए। ठीक है, तो धर्मा इंक्लूड्स बोथ प्रॉस्पेरिटी इन दिस वर्ल्ड एंड लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड परस्यूइंग मोक्षा। तो ये लाइन आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि धर्मा इंक्लूड्स बोथ, प्रॉस्पेरिटी भी, आप लाइफ में प्रोग्रेस करो, प्रॉस्पर करो, वो भी इंक्लूड करता है, और साथ में लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग भी परस्यू इंक्लूड करता है। ठीक है, therefore material development and spirituality both have legitimate places in life. तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे नीड नॉट टू बी सीन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं वो धन कमाना छोड़ दें, वो उनकी एम्बिशंस को अपने पूरा ना करें, ऐसा नहीं है।
these things should not be seen as mutually exclusive. ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन किसी पाथ को चूज कर रहा है, कोई पर्सन किसी पाथ को चूज कर रहा है, दोनों चीजें चूज एक साथ करना जरूरी नहीं है कि हर कोई कर पाए, तो गलत कोई भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि धर्मा मटेरियल डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं करता है, ये इसका कहने का अर्थ है। सो देर आर 4 लाइफ गोल्स जिनको पुरुषार्थ बोला जाता है। फर्स्ट इज धर्मा, दैट इज योर एथिकल ड्यूटीज, जो डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है और आप लाइफ के किस स्टेज पर हो। देन अर्था विच इंक्लूड्स द प्रॉस्पेरिटी। अब अर्था का मीन्स होता है लैंड, ठीक है, तो जब आप बहुत पैसा कमाते हो, आप कोई लैंड ऑक्यूपाई करते हो या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो, तो वो अर्था के अंदर आती है, प्रॉस्पेरिटी के अंदर आती है। तो धर्मा ये बिल्कुल नहीं कहता है कि अगर आप अच्छा धन कमा के अपने लिए ज़मीन जायदाद बना रहे हो तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चल रहे हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामा मीन्स प्लेजर, ओके, तो प्लेजर भी चाहिए आपको, लीजर एक्टिविटीज भी चाहिए अपने प्लेजर के लिए। देन मोक्षा इज लिबरेशन एंड ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें यूजली लोग भटक जाते हैं। दे ऑलवेज थिंक कि जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो इन सब चीज़ों से मोह हटा लेते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसके रहते भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, ओके। So, also, transcendental is often connected with attainment of self-realization, which is an inner journey, अध्यात्म, ठीक है। तो लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल पाथ है और जो ट्रांसडेंटल थिंग्स हैं वो यूजुअली कनेक्ट की जाती हैं इनर जर्नी, अध्यात्म से, ओके। सो इंडियन पर्सपेक्टिव व्यूज द वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्राह्मण and views ego as mode of being that causes suffering but can be overtuned by either expanding our sense of identity as in Vedanta or deconstructing and disidentifying from the self as in Buddhist tradition। तो दो तरह के स्कूल्स के बारे में यहाँ पे बात की है। वेदांता जिसमें कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, और बुद्धिस्ट जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी से डिसआइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो दोनों का मोटो सेम है। हम बेसिकली यूनिवर्सल एनर्जी को फील करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने अंदर, और ईगो जो है जिसको मैं बोलते हैं वो उसको रियलाइज करते हैं कि दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। थैंक यू।